हेलो वेलकम एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी। सो बेसिकली आज हम मेजरली तो बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट और हाउ टू नेविगेट दिस टाइम्स, क्योंकि ये टाइम्स में बहुत सारा लोगों को कन्फ्यूजन है कि अब करना क्या चाहिए, इज़ द मार्केट ओवर और व्हाट इज़ द सिचुएशन एग्जैक्टली। सो हम उसी बारे में सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट एंड लेट मी जस्ट शो यू द वीकली चार्ट फर्स्ट। वीकली चार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो दिस दिस ड्रॉप इज़ नथिंग, राइट। इतना बड़ा ड्रॉप है नहीं है जितना हम लोग को लग रहा है, क्योंकि आई थिंक पीपल आर नॉट टू मच इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन, बट वो लोग ऑल्ट कॉइन्स में बहुत इन्वेस्टेड है और ऑल्ट कॉइन्स में यू कैन सी द ड्रॉप, राइट। अगर यहाँ पे 2-3% का भी ड्रॉप आता है तो ऑल्ट कॉइन्स में दिस इज़ कंसिडर्ड एज लाइक 20-30% ड्रॉप। और ऑल्ट कॉइन में कोई लिमिट नहीं होती कि वो कहाँ तक ड्रॉप होंगे। आई जस्ट शो यू सम एग्जांपल, बट फॉर लेट्स स्टिक टू द बिटकॉइन फर्स्ट। सो व्हाट थिंग्स एम आई लुकिंग राइट नाउ? ओके, सो इसने अपना बुल मार्केट सपोर्ट बैंड तो कब का ब्रेक कर दिया है, राइट। और इस मैंने तो यहाँ पे ही अपना 50% और 60% अमाउंट ऑफ जो भी इन्वेस्टमेंट्स था वो सब मैंने लिक्विडेट करके रखा था, क्योंकि आई वॉज एक्चुअली लकी। आई वुडेंट से कि मैंने प्लान किया था सब कुछ, बट समहाउ इट वर्कड। और उसके बाद उसने बुल मार्केट सपोर्ट बैंड ब्रेक किया। और अगर हम लोग जब भी देखें कि जब भी इसने बुल मार्केट सपोर्ट बैंड ब्रेक किया है तो ये 50 वीक ऐसे में तक गया है, राइट। अभी यहाँ पे भी देखोगे 50 बुल मार्केट सपोर्ट बैंड ब्रेक किया, उसके बाद इसने एक बार 50 वीक होल्ड किया है, राइट। होल्ड किया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिटकॉइन टू होल्ड दिस 100K का लेवल, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये और ये अच्छी चीज़ भी होगी अगर बिटकॉइन का प्राइजेस यहाँ तक आए और यहाँ से बाउंस होंगे, सो इट विल बी बेटर। बट नाउ इट इज़ अ टाइम टू बी कॉशियस, क्योंकि somehow we are nearly अराउंड टू द क्या बोलते हैं 4 ईयर साइकिल जो होता है उसके एकदम एंड तक आ चुके हम लोग। पिछले टाइम इट वाज एक्सटेंडेड, सो देर इज़ अ चांस। सो अगर आई एम सेइंग कि अगर 4 ईयर साइकिल थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है तो 4 ईयर साइकिल थोड़ा सा 1-2 महीने पहले ख़त्म क्यों नहीं हो सकता, राइट। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। सो रिस्क मैनेज करके चलना है। सो फॉर एग्जाम्पल इवन आई एम ऑल्सो इन्वेस्टेड इन द मार्केट एज ऑफ नाउ, बट नॉट सो हैवीली। सो दैट्स द डिफरेंस, क्योंकि इफ मार्केट crashes from here, you should be able to manage the risk. That is the whole point, and that is the whole agenda of this channel, to for people to मतलब लोगों को अवेयर रखना कि दिस इज़ द रिस्क एंड दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू लूज। सो बी अवेयर एंड देन ट्रेड वॉट एवर यू वांट टू डू, देन इन्वेस्ट वॉट एवर यू वांट टू डू। दैट इज़ ऑल योर कप ऑफ टी। आप जैसे भी मैनेज कर सकते हो वैसे आप कर सकते हो, बट दैट इज़ द होल आइडिया। सो अगर मैं डेली पे भी यहाँ पे जाके डेली पे दिखा दूँ व्हाट इज़ इट लुक लाइक, व्हाट इज़ द चार्ट लुक्स लाइक। ओके, इसने एक डंप दिया, यहाँ से एक लोअर लो बनाया, देन डबल टॉप इसको हम कह सकते हैं। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट द चार्ट पैटर्न्स, बट आई थिंक दिस इज समवॉट अ डबल टॉप दे के इसने और एक लोअर लो बना रहा है फिर। सो माई आइडियाज़ कि ये डिमांड जोन में आने के बाद देन वी कैन डिसाइड। अभी तक बी अ व्यूअर ऑफ अ मार्केट को सिर्फ देखना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं करना है हमको, अपने को ना बेचना है ना खरीदना है, कुछ नहीं करना, बस देखना है कि क्या चल रहा है, राइट। जस्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट बी ऑन द साइड लाइन्स। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। अभी इसको सपोर्ट करने के लिए आई थिंक देर इज़ वन मोर थ्योरी, जो कि USDT डोमिनेंस, जो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बट आई थिंक पीपल आर डोंट गिव दिस सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस, बट आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी सेम चीज़ मैंने मतलब जो भी मैंने बिटकॉइन में बताया, जो भी डाउन साइड के लिए बताया, दिस इज़ आई विल से ऑपोजिट। इसमें इसने एक हाई लगाया, देन लोअर हाई लगाया, सॉरी हायर लो लगाया, फिर देन हायर हाई, फिर सेम अभी इसने वो हायर हाई भी ब्रेक कर दिया है, राइट। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि USDT डोमिनेंस ऊपर जाएगा। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और इसका एक सप्लाई जोन यहाँ पे है, दिस इज़ द ग्रीन
मैंने ग्रीन में बना दिया है क्योंकि आई एम लेज़ी। बट ये जो भी जोन है उसमें अगर ये पहुंचा तो इट इज़ पॉसिबल कि यहाँ से वो ड्रॉप ले। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है, आपने डिसाइड करके ही रखा है कि आई एम गोइंग टू पुट सम मनी इन द मार्केट्स, डजंट मैटर, आई एम गोइंग टू टेक द रिस्क। सो आई एम सेइंग कि जब भी ये यहाँ पे आएगा तभी डालो ना, मतलब डू इट, बट डू इट विद द प्लान। जब ये यूएसडीटी डोमिनेंस यहाँ पे आएगा तब यूएसडीटी डोमिनेंस का गिरने का चांसेस ज़्यादा है, राइट। और जब भी यूएसडीटी डोमिनेंस गिरेगा तभी ऑल द मार्केट विल राइज, एंड दैट्स हाउ इट इज, एंड दैट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। तो मतलब आपके ट्रेड पॉजिटिव, या फिर इफ लेट्स से यू आर बाइंग एनीथिंग, इफ यू आर लॉन्गिंग एनीथिंग, तो उसको सॉरी व्हाट वाज द थिंग, हाँ, तो उसका अपसाइड जाने के चांसेस बढ़ जाता है, राइट। एंड इट्स ऑल अबाउट चांसेस। सो वाई टू टेक, मतलब यहाँ पे बिना सोचे समझे लेने से अच्छा यहाँ पे जाके सोच समझ के ले सकते हैं। और उसी पॉइंट पे आई थिंक बिटकॉइन का भी प्राइजेस यहाँ तक आएगा, राइट। सो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, yeah. So this is the thing that I wanted to tell. Plus one more thing I would like to add. अगर ये बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट अगर हम लोग देखें, अगर मैं इसको वीकली पे लेके जाऊँ, तो वीकली पे अगर मेरे को बस एक एग्जांपल देना था, जब भी इसने एक वीक लगाई ना, उसके बाद वो बिटकॉइन डोमिनेंस उस पॉइंट तक पहुंचा है। फॉर एग्जांपल इसने 55.2 तक एक वीक लगाया, ये पहुंचा, फिर इसने 56.9 तक एक वीक लगाया, फिर थोड़े टाइम के बाद ये पहुंचा वहाँ तक, ओके। फिर इसने ये वाला वीक लगाया, फिर 64.3 का वीक लगाया, उसके बाद बिटकॉइन डोमिनेंस उस वीक तक पहुंचा। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। इसने ये एक वीक लगाया है 63.43, यहाँ तक आने के बाद फिर ये गिरना चालू हो जाए है, वी नेवर नो। सो बी ओपन फॉर द पॉसिबिलिटीज, आई एम सेइंग बी ओपन फॉर द पॉसिबिलिटीज और मैनेज अकॉर्डिंग टू दोज थिंग्स। दीज आर द वेरी स्मॉल थिंग्स बट दिस विल मैटर। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर गया और बिटकॉइन का प्राइजेस गिर रहा है, सो ऑल्ट कॉइन्स विल बी रेक्ट, आई मीन उसमें तो कुछ रुकने जैसा कुछ होगा ही नहीं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बी ओपन, आई मीन ओपन फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा हो सकता है, उस हिसाब से मैनेज करो अपना पोर्टफोलियो, उस हिसाब से चीज़ें मैनेज करो, दैट इज़ ऑल आई एम सेइंग। अभी ये यूएसडीटी सॉरी अदर डोमिनेंस का भी अगर चार्ट हम लोग देखें तो ये डिमांड जोन में आ चुका है, राइट। बट लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डिमांड अगर जस्ट टू बी क्या कहते हैं यहाँ तक आ जाए, या फिर आई थिंक यहाँ से भी यू कैन स्टार्ट बाइंग, बट एज आई सेड कि ये वाला भी एक डिमांड जोन है, राइट। अगर बिटकॉइन भी डिमांड जोन में आ गया, सो फॉर एग्जांपल बिटकॉइन डिमांड जोन में आ गया यहाँ पे, और ये तो एक डिमांड जोन में तो आ ही जाएगा, प्लस उसके साथ में इट विल बी ऑन इट्स वेरी गुड सपोर्ट विच इज़ 50 वीक SMA, राइट। 50 वीक EMA SMA, तो EMA पे होगा तो वहाँ से उसको अप जाने का चांसेस ज़्यादा है, और उसके साथ में USDT डोमिनेंस भी अपने सप्लाई जोन में होगा, तो सारे ऑल्ट कॉइन्स या फिर पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट का अपसाइड जाने का चांसेस बढ़ गया। सो आई एम सेइंग कि जब चांसेस आर सो हाई देन यू शुड बेट ऑन द राइट थिंग्स। सो मे बी ये सारा इधर आएगा, USD अदर डोमिनेंस जब यहाँ पे आएगा तब यू कैन बाय सम ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स, but it's very risky, so be sure and understand that what you are doing, because it's your hard earned money. You shouldn't just invest in anything and do not understand what are you doing, okay. So one more thing, अभी मैंने डोमिनेंस की बात की, राइट। तो डोमिनेंस में भी मैंने कुछ चार्ट्स ऐसे निकाल के रखे जो कि डिमांड जोन में है या फिर आने वाले हैं, राइट। सो ये कार्डानो का एक चार्ट है जो कि बिटकॉइन पेयर में इट इज़ इन द व्हाट डू वी से डिमांड जोन, ओके। तो अगर बिटकॉइन के डोमिनेंस अपसाइड डाउन साइड जाएंगे तो ऑल दिस थिंग्स कैन शूट अप। सो जस्ट लुक इनटू ऑल दिस थिंग्स। ये एक चार्ट हो गया, आई थिंक AVAX थीटा का भी है, आई हैव वन मोर थीटा, हाँ। तो थीटा का 0.3 तक उसका एक डिमांड जोन बन रहा है। मैंने इसका एंड नहीं बनाया कहाँ पे ख़त्म होगा, बट लेट्स से 0.3, आई मीन इट्स
टू मच बिग ऑफ डिमांड जोन, बट अगर ये 0.3 तक आया थीटा का प्राइजेस, देन यू कैन ट्राई सेम थिंग। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, बिटकॉइन का प्राइस डिमांड जोन में होना चाहिए या फिर 50 वीक EMA पे होना चाहिए। USDT डोमिनेंस का चार्ट सप्लाई जोन में होना चाहिए। उस टाइम पे ये सब चीज़ें अगर डिमांड जोन में है, देन यू कैन बाय, देर इज़ अ गुड चांस कि वो ऊपर जाएगा, राइट। AVAX का अगर हम लोग देखें तो $12 पे ये एक डिमांड जोन अच्छा है अभी। प्लस सुपर वर्स का भी अगर हम लोग देखें तो इट इज़ ऑलरेडी इन द डिमांड जोन, बट लेकिन फॉर द सेक ऑफ इट, अगर लेट्स से बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाएगा, शूट अप करेगा, तो दिस माइट कम टू दिस डिमांड जोन। और एक्चुअली दिस इज़ वेरी, आई मीन आई एम सेइंग कि रिमेंबर दिस, आई एम सेइंग दिस फॉर द सुपर वर्स। अगर सुपर वर्स यहाँ तक आ गया और मैंने जो भी कंडीशंस बताई है, बिटकॉइन का प्राइस 50 वीक EMA पे है और USDT डोमिनेंस सप्लाई जोन पे है और बिटकॉइन का डोमिनेंस भी एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखाने का चांसेस है, देन यू कैन एक्चुअली सी कि ये बहुत अच्छा शूटअप हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जब भी पिछले टाइम प्राइजेस थे तो 1-2 कैंडल में ही बहुत ऊपर गए थे। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि यहाँ से शूटअप हो सकता है। सो जस्ट लुक एट ऑल दिस थिंग्स। और सुपर वर्स का ओके मे बी, और ये ICP का भी अभी फॉर एग्जांपल के लिए मैं ICP का बताता हूँ। ICP का ये डिमांड जोन था, राइट। डिमांड जोन कैसे बनाते ये मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ है, बट ये मैंने अभी बना के रखा है। सो आई एम जस्ट टेलिंग दिस। डिमांड जोन के एंड पे इफ़ यू वुड हैव बॉट द ICP, फॉरगेट अबाउट डिमांड जोन के एंड पे, आई एम सेइंग कि यहाँ पे भी बाय किया हुआ था 1:2 का रेशो। अरे यार 1:2 का रेशो अगर मैं बताऊँ, आई मीन होने के बाद तो कोई भी बता सकता है, बट आई एम सेइंग कि यू कुड हैव ट्राइड दिस 1:2, राइट। 1:2 यहाँ तक आ रहा है। सो अभी भी इट इज़, अगर यहाँ पे बाई किया होता और ये स्टॉप लॉस और ये टारगेट, सो अभी भी इट कैन हिट द टारगेट, बट आई एम सेइंग कि एक्चुअली देर इज़ वन मोर थिंग कि ये भी डिमांड जोन के एकदम एंड पे अगर यू बाय, सो देर इज़ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, बट देर इज़ अ चांस ऑफ हाई टारगेट। सो अगर वो किया होता तो आपको ऑलमोस्ट लाइक 50% तो ऐसे ही मिल जाता है, एंड इट इज़ ऐसे ही मिलता, राइट। 50-40% ऐसे ही मिल जाता। तो यू कैन ट्राई ऑल दिस थिंग्स, यू कैन चेक आउट माई चैनल, एंड आई ऑल्सो try to do some live streams, so you can try to join the live streams, and maybe I'll see you on the next video. I don't make so much videos, but I think ये ऐसा टाइम है कि जहाँ पे लोगों को ज़रूरत पड़ेगी अंडरस्टैंडिंग द crypto market and what to do, what not to do. And I've seen people saying anything that they want, so I just want some rational advice, or I just want to be someone who is giving the rational understanding of the market. So that's the idea. So thank you guys, thanks for watching, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, and I do the live stream, so you can try to join the live stream also. See you guys in the next video.